नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 3 की, जिसमें फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स की बात होगी। तो फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स के बारे में पाइथन में आपको बताने वाले हैं। तो सीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो है। तो जो लोग नहीं देखे हो, एग्जाम आ गया है, 1 महीने करीब बचे हुए एग्जाम को, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दो हमारी इस सीरीज के साथ। तो चलो, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले जो टॉपिक वो है फंक्शन, एजुकेशन ऑफ ए फंक्शन, कीवर्ड, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, स्कोप एंड रूल्स। तो इसको आप मतलब स्कोप रूल्स पढ़ेंगे, इसमें देख लेते हैं, एक एक बारीक बारीक देखने वाले हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में। तो चलो यहाँ से करते हैं। देखो, इसमें ना जब हम लोग पाइथन में फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर एक डेफ नाम से हेडर देना पड़ता है। इसको हेडर नाम दिया गया है इसके अंदर, और उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिस नाम से भी फंक्शन को हमें डिफाइन करना। जैसे हम फंक्शन चाहते हैं कि फंक्शन वन के नाम से अपना फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट ऑन किए और यहाँ पर कोलन बंद किए, और इसके नीचे हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन 1। ओके, ये कर दिए। तो चलो अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हम फंक्शन आपको बताया कैसे बनाते हैं। अभी फंक्शन को बना तो लिए हो, लेकिन फंक्शन का आउटपुट लाना है या फंक्शन को एग्जीक्यूशन कराना है तो किस प्रकार से कराते हो, मतलब आपको जो फंक्शन बनाया उसको एग्जीक्यूट कैसे कराते हो, जिसमें ये नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो देखो, जब भी कोई फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, या फिर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें कुछ कीवर्ड हो, तो कीवर्ड वाले भी फंक्शन आपको बताने वाले हैं। या फिर ऐसे कोई कीवर्ड मतलब फंक्शन हो जिसमें प्री डिफाइंड मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज हो, जिसको हम लोग इसमें नाम दिए हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो मतलब ऐसे कोई आपके पास फंक्शन जिसमें डिफॉल्ट आर्गूमेंट आपको पास करने ही करने हैं, या फिर नहीं करते हो तब भी उसके जो भी कुछ वैल्यूज है वो आते हैं। तो उसके बारे में भी ये मतलब वीडियो है। तो चलो, फंक्शन तो बनाना बता दिया आपको कैसे बनाते हैं। तो बाकी अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए देख लेते हैं। जब भी फंक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सीधे सीधे आप इस बात को याद रखो, इसमें अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा चक्कर होता है। तो बाकी आप लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पर लिखा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो कह रहा है कि पाइथन का भी कोई भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। बाकी हम इंस्टॉल कर लेते हैं PIP। तो ये लो, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब चलो इसको हम कॉल करते हैं फंक्शन को। ओके, तो अब फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नाम लिख देते हैं एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। फिर अब दोबारा से इस फंक्शन को रन करो। देखो आ गया यहाँ पर हेलो, मतलब फंक्शन 1 लिखा हुआ नीचे आ गया। आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर, तो अच्छी बात है। नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर हाईलाइटेड आपको दिख रहा है तो कोई बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हो, कोई भी फंक्शन हो। ओके, बाकी चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेफ। ओके, डेफ के बाद थोड़ा गैप देते हैं और यहाँ पर कोलन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन 2। देखो, आप जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसका नाम अपने अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि देखो, कोई भी फंक्शन हो उसका नाम डिफाइन करने के लिए कोई रूल्स नहीं है कि नहीं इस रूल्स से आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हो। तो इस बात को आप लोग थोड़ा माइंड करो। कितने लोग ये भी सोचते होंगे कि नहीं, फंक्शन आप हम तो मतलब बना लिए हैं, उसका क्या नाम रखना है क्या नहीं रखना है। तो अभी उसका हम रूल्स आपको बताएंगे। वो एक प्रॉपर रूल्स होता है जिसको फॉलो कर ही आप किसी फंक्शन का नाम डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ फंक्शन 2 है। इस फंक्शन में हम कुछ पैरामीटर्स पास करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट लिखते हैं माई नेम इज। ओके, माई नेम इज, तो ये प्रिंट कर ली। अब यहाँ पर देख देते हैं नेम, क्योंकि हमें नेम लेना है तो नेम का पैरामीटर दे दिए। एंड सेकंड दे देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं बिलोंग। ओके,
इक्वल टू लिख देते हैं डेली, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं एज इक्वल टू 25, ओके। तो सेम है, अभी हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को, माय नेम इज ब्रिजेश कुमार, बाय नेम इज ओके। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा कॉन्केट करने के लिए थोड़ा दूसरा तरीका लगाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप लोग माइंड करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। तो आप इसके अंदर ही कर सकते हो, ओके। कुछ इस प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन प्लस सिंबल, यहाँ लिखते हैं बिलोंग, ओके। फिर से कॉन्केट किए, कॉन्केट स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, दो स्ट्रिंगों को आपस में हम यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं अभी, जिनको नहीं समझ आ रहा क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, तो यहाँ पर अभी दोनों तरफ से ऐड हो रहा है, ओके। ये हो गया, और फाइनली ये जो हमारा फाइनल वाला स्ट्रिंग है वो लगा दी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लिख दिए। बाकी फिर से अगर हम इस फंक्शन को कॉल करना है या एग्जीक्यूट कराना है, तो इस फंक्शन को फंक्शन 2 लिखकर ऐसे इस प्रकार से हम दे दिए। बाकी अभी इस फंक्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है या फिर जो एक पैरामीटर है जिसमें हम वैल्यू नहीं दिए हैं, वो है नेम नाम का पैरामीटर, जिसमें हम लिख देते हैं कि माय नेम इज ब्रिजेश कुमार, ओके। तो ये हो गया पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर, जो कि नेम के जगह पे बिलोंग, और इसमें कुछ हम डाल नहीं रहे, माय नेम इज ब्रिजेश कुमार एंड आई एम बिलोंग टू, जहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एंड माई एज इज, ठीक, जितना भी हमारा एज होगा वो लिख दिए, ठीक है। अब इस फंक्शन को रन कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो माई नेम इज ब्रिजेश कुमार, एंड इसके बाद एंड अच्छा, माई नेम इज ब्रिजेश, आई एम बिलोंग टू दिल्ली एंड माई नेम इज माई एज इज 25 ईयर्स, तो ये आ गया। बाकी देखो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, जिसमें से बिलोंग और दिल्ली है। आप इन आर्गुमेंट को ओवरराइड भी कर सकते हो। ओवरराइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बिलोंग का जो भी वैल्यू है उसको आपको फिर से दोबारा से असाइन करना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हरियाणा, ओके। एज में हम लिख देते हैं 21, ओके। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर दिए। तो देखो माई नेम इज ब्रिजेश कुमार, आई एम बिलोंग टू हरियाणा एंड माई एज 21, तो यहाँ पर हम ओवरराइड कर दिए ये जो आर्गुमेंट था। तो इस प्रकार से मतलब किसी भी आर्गुमेंट को आप ओवरराइड भी कर सकते हो। बाकी चलो, तो ये दो आपको, ये सारे आपको समझ में आ रहे थे डिफॉल्ट आर्गुमेंट किससे कहते हैं। अब बात आती है कीवर्ड की, कीवर्ड किससे कहते हैं, कीवर्ड जिसके अंदर कीवर्ड है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये समझो कि जैसे कि हम यहाँ पर नेम दे दिए, अब हम यहाँ पर अगर अपना जो नेम असाइन कर रहे हैं, अगर नेम इक्वल टू अगर हम लिखते हैं ब्रिजेश कुमार, तो ये एक तरीके से कीवर्ड कहलाता है, मतलब इसमें कीवर्ड कहलाता है, ओके। क्योंकि ये तो आर्गुमेंट का एक कीवर्ड था। अब हम इनको डिफाइन करने के लिए इन आर्गुमेंट का नाम भी ले रहे हैं। अब देखो अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आपका ये बेनिफिट होता है कि आप कभी भी मिस नहीं करते हो कि मतलब हर पैरामीटर अपना पोजीशन असाइन करता है, अपना लोकेशन कंटेंट करता है। अगर आप कभी होता है कोई वैल्यू आगे के पीछे के आगे असाइन कर देते हो तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी नाम से करते हो तो ये कन्फर्म है बिलोंग वाले में ही जाएगा और एज वाले में ही जाएगा। अब इससे फायदा हो किसी भी आर्गुमेंट को, मतलब पैरामीटर, मतलब ये जो वैल्यू पास करो किसी को आगे पीछे आगे कहीं भी आप लिख सकते हो, तो ये एरर में नहीं काउंट होता है। अदरवाइज आपका ये क्या होगा, इधर का उधर की इधर हो जाएगा। जैसे अब हम चाहते हैं कि नेम बाद में आए हमारा, मतलब नेम का जो भी वैल्यू है वो हम बाद में असाइन करेंगे, तो आप बाद में कर लो, लेकिन ये पोजीशन उसका पहले ही होगा जहाँ पर इसको कॉल किया गया या फिर जहाँ पर ये पास किया गया। देखो
नेम हम बाद में किए तब भी माय नेम इज ब्रिजेश कुमार। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से कीवर्ड को इसमें हम लोग असाइन करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये सिंपल सा था एक एग्जांपल जिसके मतलब जिससे आप समझ चुके होंगे। तो चलो ये दो तीन टॉपिक अपना कवर हो गया। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कहते हैं किससे, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, उसके अंदर आर्गुमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। अब स्कोप रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो स्कोप रूल्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। यहाँ एक रूल्स है जो LEGB रूल्स होता है। LEGB मतलब लोकल, इंक्लूजिंग, ग्लोबल एंड बिल्डिंग। ये टोटल 4 जो रूल्स है, इस रूल को फॉलो कर ही हम किसी भी फंक्शन में किसी भी प्रकार का इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेरिएबल का हो या किसी फंक्शन का हो या क्लास का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो देखो अभी हम वेरिएबल लेवल की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी आपका लेवल है या फिर जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पर सिर्फ वेरिएबल लेवल की बात की गई है, तो वहीं की बात कर लेते हैं। बाकी फंक्शन लेवल की भी बात की गई तो उसकी करते हैं, क्लास लेवल की भी बात हम कर नहीं रहे इसमें। बाकी सेम क्लास भी होता है, जो रूल इन दोनों पे अप्लाई होता है और क्लास पे भी होता है, तो इस बात को आप थोड़ा माइंड करो। तो चलो देखो अब हम 2 अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पर असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं A इक्वल टू 1000, ओके, एंड B इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 10, ओके। तो देखो अब हम यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे A एंड B के वैल्यू को, देखते हैं क्या आता है। तो जस्ट इस फंक्शन के अंदर ही रख रहे हैं इन दोनों को, प्रिंट कर दिए A एंड B को, ठीक। दोनों को एक ही मतलब लाइन में किए हैं। तो देखो A और B हम यहाँ पर आसानी से इसको एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ग्लोबल हम डिफाइन किए। ग्लोबल का मतलब ये है कि अगर हम और भी फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं नीचे कहीं भी, जैसे यहाँ तो फंक्शन 2 हो गया, अब हम एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं जो फंक्शन 2 के जस्ट नीचे होगा, इसका नाम होगा फंक्शन 3, ओके। अब इस फंक्शन को भी हम कॉल करने की कोशिश करेंगे। चलो इनमें थोड़ा सा हम गैप बना देते हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, और यहाँ लिख भी देते हैं फंक्शन 3, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन 2, ठीक। अब इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पर फंक्शन 3, ओके। अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, कुछ एरर आया है, ओके। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फंक्शन 3 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो फंक्शन 3 से कह रहा है कि कोई एक आर्गुमेंट है जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि इसके अंदर दिया नहीं गया। तो फंक्शन 3 में नेम नाम का एक आर्गुमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है, जो इसके अंदर दिया नहीं गया है, वो है नेम नाम का। तो इसमें लिख देते हैं ब्रिजेश कुमार 2, 3 लिख देते हैं, ओके। वो कर दिए। अब देखो यहाँ पर 1000 यहाँ भी प्रिंट हो गया अपना, और 1000 यहाँ भी हो गया। चलो कुछ समय के लिए ये जो ऊपर वाले ये जो दोनों आर्गुमेंट है, मतलब ये जो प्रिंट किए गए हैं, उनको हम थोड़ा कुछ समय के लिए कमेंट कर लेते हैं। देखो 1010 दोनों में आ रहा है, लेकिन अगर यहीं पर फंक्शन 3 के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं C इक्वल टू 50 लिख देते हैं, और इस C को हम चाहते हैं कि ये C हमारा प्रिंट किसके अंदर हो, फंक्शन 3 में। तो यहाँ लिखते हैं प्रिंट C। तो देखो हम C लिख दिए, तो यहाँ पर एक कुछ वार्निंग टाइप का आ गया है जिसमें लिखा है C इज नॉट डिफाइंड। तो बता रहे C इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये जो C है वो ग्लोबल डिफाइंड नहीं किया गया, इसलिए हम इसको हम फंक्शन 3 के अंदर इसको एक्सेस हम नहीं कर सकते, जो कि फंक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया। तो फंक्शन 2 के अंदर ये लोकल कहलाएगा, और एक प्रकार का लोकल मतलब डिफाइन हुआ। तो ग्लोबल एंड लोकल आप समझ गए। बाकी इनक्लोजिंग की बात करते हैं, जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है और कोई पेरेंट फंक्शन किसी चाइल्ड फंक्शन को कोई डेटा पास कर रहा होता है, तो इस केस में हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा डिक्लेरेशन है वो किस टाइप का है, वो है इनक्लोजिंग टाइप का। जैसे
ये देख लेते हैं, ये जो फंक्शन अभी हम डिफाइन किए थे फंक्शन 3, अगर हम सी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन 3 को जस्ट सी के नीचे हम डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, ओके, जो कि माना जाएगा सी के अंदर, ओके। तो ये हो गया। देखो जब हो जाता है आपका फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर तो थोड़ा सा हल्का सा ये क्या हो जाता है, मतलब ये मतलब कोई किसी प्रकार के एरर नहीं जनरेट करता। अब देखो यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको प्रिंट करेंगे जस्ट जहाँ पर प्रिंट किया गया सी, इसके नीचे प्रिंट करेंगे फंक्शन 3 को, ओके। ये प्रिंट करने का जो भी प्रोग्राम था वो लगा दिए हम। अब देखो ये फंक्शन 2 के अंदर सी इक्वल टू 50 डिज असाइन किया गया था, लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन 3 के अंदर, ओके। प्रिंट सी लिख दिए। अब देखो एक्सेस हो रहा है कि नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम ऊपर का जो भी वैल्यू ए बी था उसको हम कर दें कमेंट अभी के लिए, और फंक्शन 3 के अंदर जो भी ए बी है इसको भी कमेंट करते हैं, ओके। अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पीछे हल्का सा, अब इसको प्रिंट करते कोशिश करते हैं। देखो फंक्शन 3 में हम इसको मतलब प्रिंट किए हैं, लेकिन ये जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएं तो ये 50 प्रिंट हो गया हमारा, जबकि इसको डिफाइन किया गया था या फिर कर दो तो असाइनमेंट किया गया था इसका, या फिर इनिशियलाइजेशन किया गया था, कहाँ पर किया गया था फंक्शन 2 के अंदर। तो इस प्रकार से इनक्लोजिंग वेरिएबल कहलाता है जब किसी भी फंक्शन को पैरामीटर पास कर रहा होता है, लेकिन जो पैरामीटर पास कर रहा होता है वो हमेशा पेरेंट ही होता है, चाइल्ड कभी भी पेरेंट को पास नहीं कर सकता कोई भी पैरामीटर। तो ये बात आप थोड़ा माइंड करो। तो बस ये था इनक्लोजिंग। बाकी ये हो गया बिल्ड इन रूल्स। बिल्ड इन का मतलब जैसे प्रिंट सी की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार का बिल्ड इन हो गया, डेप की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार का बिल्डिंग हो गया। तो ऐसे कोई भी पैरामीटर या ऐसे कोई भी वेरिएबल या ऐसे कोई भी बिल्ड इन मेथड हम जब भी कॉल करते हैं फंक्शन क्लास किसी कहीं भी या एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसको कहते हैं बिल्ड इन, ओके। तो ये था। बाकी आखिरी हम कर लेते हैं, यहाँ पर एक और रूल्स है अपने पास जिसका नाम है, बस एक मिनट आपको बता देते हैं। तो ठीक है, बस ये था, स्कोप रूल्स आपको बता दिए। बाकी ये अभी आखिरी आपके पास आ जाता है किस प्रकार से आप किसी फंक्शन का नाम डिफाइन करते हो, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप कर सकते हो गलती और एग्जाम में भी गलत लिख सकते हो। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट हेलो। तो देखो फंक्शन 2 डिफाइन कर दिए हम, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम यहीं पर 2 आगे लिख देते तो ये रॉन्ग होता, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन ए बी सी लिख दिए, ये क्या है, एक रॉन्ग तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का। हाँ, यहाँ पर हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहो कोई बीच में और कोई स्पेशल कैरेक्टर घुसाना है या कुछ और तो नहीं कर सकते, बस अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो तो फंक्शन का नाम कहलाएगा। बाकी आप बाद में ए बी सी 1 2 3 जो भी मन हो वो असाइन कर सकते हो, फंक्शन आपके अकॉर्डिंग होगा। बाकी जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो उसको हो सके तो स्मॉल में डिफाइन करो तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि एक केस सेंसिटिव है। या फिर अगर आप चाहो स्मॉल और कैपिटल दोनों में डिफाइन कर सकते हो। तो अगर सेम नाम से हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, ब्रिजेस लिख दिए, एक फंक्शन हमारा ये हो गया, और सेम नाम से एक दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं, बस आप देखते जाओ। अब यहाँ पर ब्रिजेस कैपिटल लिख दिए, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन प्रिंट होंगे और दोनों फंक्शन कॉल भी होंगे। देख लेते हैं कैसे। ब्रिजेस पहला नंबर फंक्शन हो गया, सेकेंड हो गया कैपिटल ब्रिजेस, ओके, दोनों हो गए। अलाइनमेंट नहीं है तो आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, फॉर्मेट तो हो गया, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट आपका नहीं हुआ प्रॉपर, तो चलो हाथ से कर लेते हैं। ये हो गया, अब इसको रन करते हैं। तो देखो हेलो 1 और हेलो 2 दो लिखा हुआ है और दोनों डिफरेंट फंक्शन है। चलो इन दोनों फंक्शन को हम सेम करके देखते हैं क्या एरर आता है, और एक बार कॉल करते हैं।
तो देखो लास्ट वाला जो फंक्शन था वो तो कॉल हो गया, लेकिन जो पहले वाला फंक्शन था वो कॉल नहीं हुआ। चलो 2 बार कर लेते हैं, तब भी लास्ट वाला ही फंक्शन 2 बार कॉल होता है। तो अगर सेम नाम से अगर डिफाइन करते हो किसी भी क्लास या फिर किसी भी मेन क्लास के अंदर आप कोई भी फंक्शन, तो लास्ट वाला जो फंक्शन वो कॉल होता है, बाकी पहला वाला नहीं कॉल होता है। और बाकी ये रूल होता है नहीं डिफाइन करने का, सेम नाम से कोई फंक्शन आप डिफाइन कर लो। आइडेंटिफायर कभी भी इसको जज नहीं करता, और एक बैड एक्सपीरियंस है डिफाइन करने का। तो आज की वीडियो बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इस यूनिट 3 को खत्म करने की कोशिश करेंगे, सोचते हैं 1 या 2 वीडियो खत्म कर देते हैं, फिर आगे भी बढ़ना है, क्योंकि 5 टॉपिक इसमें बच्चे और अभी देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है जो CSC के अंदर है, जो हमें पढ़ने हैं और आपको भी समझाने हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय। टीच को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टाटा।